दोस्तों अभी आप जिस आदमी को जेल के अंदर इस मोटे पहलवान को नंगा करते हुए देख रहे हो, इसका नाम स्टेन है, जो कि एक जमीन और जायदाद का दलाल है। इसे इलीगल तरीके से जमीन बेचने के जुर्म में 3 साल का सजा होता है। तब इसे पता चलता है कि जेल में बहुत सारे खुखार कैदी रहते हैं जो मर्दों की इज्जत लूटने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाते। इसीलिए वो जेल जाने से पहले अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुंफू कराटे की ट्रेनिंग लेता है। और फिर क्या क्या होता है वो तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत में हम स्टेन नाम के एक रियल एस्टेट ब्रोकर यानी जमीन के दल्ले को देखते हैं, जो लोगों को फ्लैट, घर, जमीन चिपकाने का काम करता है। वो इन हराम के पैसों से बहुत अमीर बन चुका था। उसके पास गाड़ी से लेकर बंगलों तक सब कुछ था और उसकी एक मखमल बीवी भी थी। वो लोगों को पहले कम कीमत पर जमीन और घर बेचता था, पर फिर अचानक उससे ज्यादा पैसे ऐंठने लगता था, यानी अपने कस्टमर के साथ स्कैम करता था। एक दिन वो अपने ऑफिस में एक बुढ़िया को ये कहकर एक समंदर के किनारे फ्लैट बेच रहा था कि वहाँ पर काले लोग रहते हैं और काले लोगों को बूढ़ी बूढ़ी औरतों के साथ रोमांस करना बहुत पसंद है। उस बुढ़िया ने कई वर्षों से अपना खजाना किसी को नहीं दिया था और वो बुढ़ापे में जवानी का आनंद लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसके बहकावे में आ जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की पुलिस लेकर आ पहुँचती है, जिसको भी स्टेन ने मकान बेचा था, इसलिए पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जाते हैं। इधर वो हब्सी बुढ़िया उसके जाने के बाद भी फ्लैट के कागज पर सिग्नेचर कर देती है। आगे स्टेन को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी बीवी को हवा में किस देता है। उसके पास इतने पैसे थे कि वो जानता था कि कोई उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, लेकिन उस लड़की के पास स्टेन के खिलाफ पेटी भरकर सबूत था, इसीलिए कोर्ट उसे गुनहगार मानकर उसे 3 साल का सजा सुनाते हैं। आगे स्टेन अपने वकील से कहता है, डैम इट मैन, मैं हार कैसे सकता हूँ, मैं तो अमीर हूँ। जाओ उस जज को पेट भरकर पैसे देकर आओ, खरीद लो उस जज को। जिसमें वो वकील कहता है कि जज बहुत ईमानदार है, रिश्वत नहीं लेगा। तभी स्टेन अपने उस वकील को लात मारकर निकाल देता है। अगले दिन वो फिर से और एक महंगा वकील लेकर जज को बहलाने के लिए जाता है। वो वकील जज के सामने कहता है, माय लॉर्ड, मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, इसे फंसाया जा रहा है। देखिए इसके इनोसेंट चेहरे को, क्या आपको लग रहा है कि ये कोई झोल झमेला कर सकता है? ये बात सुनकर जज उसके चेहरे को ध्यान से देखता है और उन्हें वो चोर उचक्के की तरह ही लगता है, लेकिन फिर भी जज उसके ऊपर रहम खाकर उसे 6 महीने के लिए प्रोबेशन देता है, यानी स्टेन को 6 महीने में अपनी बच्ची कुची कामों को पूरा करके जेल जाना होगा। अब इस सजा से स्टेन की फटी पड़ी हुई थी, पर उसकी बीवी इस बात से खुश थी कि अब उसके पति 6 महीनों तक उसके साथ वक्त गुजार सकता है। यहाँ पर उसका महंगा वकील उसे देश छोड़कर भाग जाने के लिए कहता है ताकि उसे सजा ना भुगतना पड़े, जिसमें स्टेन कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, बैंक ने मेरा सारा पैसा फ्रीज कर लिया है और मेरे पास $7 मिलियन है जिसको मैं ऐसे ही छोड़कर नहीं भाग सकता। जिसमें उसका वकील कहता है, देखो मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम जेल गए तो वहाँ पर तुम्हारी इज्जत को खतरा है और मैं अपनी 20 साल की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जेल के अंदर दिन दहाड़े मर्दों के साथ बलात्कार होता है। खैर आगे स्टेन एक रेस्टोरेंट पर जाकर भुक्कड़ की तरह खाना खाने लगता है, क्योंकि जेल की रोटी उससे हजम नहीं होने वाली थी, जो देखकर उसकी बीवी उससे कहती है, धीरे से खाओ स्टेन। नहीं नहीं, अभी खा लेता हूँ, बाद में मिले या ना मिले। यहाँ पर उसकी बीवी कहती है, स्टेन तुम्हारे जेल जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी, तो क्या तुम मेरे लिए किसी को इस दुनिया पर ला नहीं सकते? जिसमें स्टेन कहता है, ठीक है, एक नौकरानी रख लेना। उसकी बीवी कहती है, नहीं मैं नौकरानी की बात नहीं कर रही, बच्चे की बात कर रही हूँ। अब बच्चे का नाम सुनते ही स्टेन भड़क जाता है, क्योंकि उसे बच्चों से नफरत थी, इसीलिए उसकी बीवी उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे स्टेन अपने गम को भुलाने के लिए एक बार में शराब पीने के लिए जाता है। वहाँ पर वो विस्की, स्कॉच सब कुछ गटक जाता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर एक आदमी के ऊपर जाता है, जिसने अपने हाथों पर जेल के कैदियों की तरह टैटू करके रखा था। वो उसके पास आकर उसे $100 देता है और उससे पूछता है कि जेल में कैसे कैदियों की आवभगत और खातिरदारी किया जाता है। वो आदमी कहता है कि जेल में मौजूद सभी कैदियां बहुत खुकार होते हैं और वो लोग दिन दहाड़े नए कैदियों का शोषण करते हैं और तुम्हारा गोरा पिछवाड़ा वो लोग खोद खोद कर खोखला कर देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे शरीर में खुखार टैटू होंगे और तुम पहले दिन ही जेल के सबसे खुकार कैदी को घुसन पिला पाते हो, तो सभी कैदी तुमसे डरने लगेंगे। जो सुनकर स्टेन उसे अपने कंधे पर बना हुआ अपनी माँ की एक टैटू दिखाता है, जो कि किसी भी एंगल से खुखार नहीं था। खैर आगे स्टेन घर जाकर सो जाता है और अगले दिन दोपहर के 2 बजे जब वो होश में आता है, तभी उसकी बीवी उसे मिरिंडा पिलाती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा, जिसमें जेल का एक खुखार कैदी उसकी ले रहा था। वो अपनी इज्जत को बचाना चाहता था, इसलिए वो जेल के कैदियों से बचने के लिए तकनीक सोचने लगता है। आगे वो मर्द बनने के लिए एक आधे मर्द के पास जाकर उससे कुछ स्टेरॉइड के डोज लेता है और अपने पिछवाड़े में एक ऐसा टैटू बना लेता है जिससे कोई भी उसकी पीछे से ना ले सके। वो अपने शरीर को जेल में फिट होने के लिए ताकतवर बना रहा था और वही दूसरी तरफ उसकी बीवी उसे तो सिर्फ बिस्तर में ही ताकतवर देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे बच्चा प्लानिंग करने के लिए मनाने की बहुत कोशिश करती है। लेकिन स्टेन तो अपनी बातों पर अंबुजा सीमेंट की तरह खड़ा हुआ था। अगले ही दिन वो कराटे सीखने के लिए बच्चों के साथ ट्रेनिंग लेता है, लेकिन उसे इसमें मजे नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है और उसके पिछवाड़े में लात मारकर वहाँ से
भगा दिया जाता है। बाहर वो एक बुड्ढे को सिगरेट पीते पीते अपने बाएं हाथों से दीवार तोड़ते हुए देखता है और उससे ट्रेनिंग लेने के लिए उसे अपने घर पर उठाकर लाता है। वो आदमी भी बहुत स्वैग वाला था और वो स्टेन की बीवी से कहता है कि उसका नाम मास्टर है। खैर अगली सुबह जब वो अपनी बीवी के साथ सो रहा था तभी मास्टर उसे उठाकर ट्रेनिंग पर लेकर जाता है। ब्रेकफास्ट में मास्टर उसे अदरक, लहसुन और धनिया मिर्च का जूस पीने के लिए कहता है और स्टेन को भी मजबूरी में वो जूस पीना पड़ता है। आगे मास्टर उसे अपना सड़ा हुआ पैर सूंघने के लिए कहता है, जिसके बाद रात में वो उसे नंगा करके उसे बहुत टॉर्चर करता है। अरे भाई साहब, ऐसे कौन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करवाता है। खैर अगले दिन उसे ब्रेकफास्ट में जिंदा केकड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जो देखकर उसकी बीवी मास्टर के ऊपर बहुत भड़क जाती है और वो स्टेन को मास्टर को घर से निकालने के लिए कहती है। लेकिन स्टेन मास्टर को निकालना नहीं चाहता था, इसीलिए रात को वो अपनी बीवी से ये झूठ कहता है कि कुछ गुंडे बदमाश उनके घर पर चोरी करने के लिए घुस आए हैं। उसकी बीवी इस बात से काफी घबरा जाती है, लेकिन जब उसे असलियत पता चलता है तभी उस स्टेन के ऊपर गुस्सा होकर उसे छोड़कर मायके चली जाती है। अगले दिन फिर से मास्टर उसे अजीबोगरीब ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है, जो कि शायद ही किसी कराटे मास्टर ने किसी स्टूडेंट को करवाया हो। अब उसके इस कठोर तपस्या से वो बहुत सारे थप्पड़ खाता है, पर इसका रिजल्ट धीरे धीरे उसे दिखाई देना भी शुरू हो जाता है। एक दिन वो उसी कराटे टीचर के पास जाता है जिसने 5 महीने पहले उसके पिछवाड़े में लात मारकर उसे निकाल दिया था। अब क्योंकि वो मास्टर से ट्रेनिंग लेकर आया था, इसीलिए वो उसे एक ही झटके में हरा देता है। इसके बाद ऐसे ही 6 महीने गुजर जाते हैं और उसके जेल जाने का दिन भी आ जाता है। इसी बीच बस में एक कैदी जब उसके टांगों के बीच के सामान को पकड़ने के लिए जा रहा था तभी स्टेन उसकी चूचियां दबाकर उसे सजा देता है। आगे वो सभी कैदी जेल पहुंच जाते हैं, जहां का वार्डन उन सभी कैदियों से कहता है कि उसे उन सभी कैदियों से कोई भी मतलब नहीं है। वो लोग जिंदा रहे चाहे मर जाए, इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनमें से कोई भी वहां से भागने की कोशिश करता है तो कुत्ते के पट्टे के साथ उसे तब तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। जिसके बाद उन सभी कैदियों को अपने अपने कमरे में यानी सेल तक पहुंचाया जाता है। स्टेन को जिस सेल में डाला जाता है उस सेल में लैरी नाम का एक बुढ़ा ऑलरेडी उम्र कैद की सजा काट रहा था। वो ऊपर वाले बिस्तर पर बैठा हुआ था। यहाँ पर स्टेन को वही बेड चाहिए था, इसलिए वो लैरी को नीचे उतरने के लिए कहता है। लेकिन लैरी जब उतरने से मना करता है तभी वो बिस्तर के नीचे एक ऐसा लात मारता है जिससे लैरी उछलकर छत पर जाकर टकराता है। इससे वो समझ जाता है कि स्टेन बहुत ताकतवर है, इसलिए वो चुपचाप बिस्तर को छोड़ देता है। अगले दिन लैरी उसे जेल के सबसे खतरनाक कैदियों को दिखाता है, जो कि किसी भी मर्द की इज्जत लूटने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगाता। उनमें से सबसे खतरनाक आदमी का नाम बिग रेमंड था, जो वहाँ पर एक दुबले पतले लड़के को टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर स्टेन मुंह उठाकर उसके पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आता एक दुबले पतले बिचारे लड़के को मारते हुए? दम है तो मुझसे आकर लड़ो। अब उसके इस खुले चुनौती से बिग रेमंड उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन क्योंकि स्टेन तैयार होकर जेल आया था इसलिए वो रेमंड को बहुत बुरी तरीके से मारता है और सभी के सामने उसे नंगा कर देता है। आगे वो उसके उंगलियों को 90 डिग्री घुमाकर उसे इस काम के लिए सजा देता है। अब जेल के सबसे खतरनाक कैदी को इतनी बुरी तरीके से मारते हुए देखकर सभी कैदी उससे डरने लगते हैं। कुछ लोग तो उसे उनके गैंग में शामिल होने के लिए भी इन्विटेशन देता है, लेकिन उल्टा वो उन सभी को जोर का घुसन पिलाता है। आगे जब वो लंच कर रहा था तभी उसके पास वही लड़का आता है जिसको बिग रेमंड टॉर्चर कर रहा था। वो लड़का उससे उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे दोस्ती करने की भी कोशिश करता है, जिसमें स्टेन उससे कहता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए बचाया ताकि जेल के बाकी सारे कैदियों की शोषण ना हो। आगे जेल का वार्डन उसे अपने केबिन में बुलाता है और कहता है कि उसने इस जेल में इसलिए बुलाया ताकि उसके जरिए वो जेल के जमीन को इलीगल तरीके से बेच सके। और क्योंकि स्टेन इलीगल तरीके से घर और जमीन बेचने में माहिर था, इसलिए वार्डन उसे इस काम को करने के लिए कहता है। बदले में वो उसे 1 साल बाद जेल से रिहा करने का वादा करता है। स्टेन कहता है कि वो इन जमीनों को बेच तो देगा, लेकिन इसके लिए जेल को बंद करना पड़ेगा। जिसमें वार्डन कहता है कि उसके पास जेल को बंद करने के लिए एक प्लान है, लेकिन वो उसे उस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं बताता। दूसरी तरफ जेल के बाकी सारे खुखार कैदी एक साथ होकर स्टेन को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। स्टेन जब बाथरूम में गाना गाते गाते नहा रहा था तभी वो लोग एक हथियार से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो लोग स्टेन को मार नहीं पाते और उल्टा स्टेन ही उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाता है। आगे स्टेन जेल के जमीन को बेचने के लिए जमीन के पेपर्स को अच्छी तरीके से पढ़ता है। इसी बीच वार्डन वहाँ पर वियतनाम की एक बहुत ही खतरनाक माफिया को लेकर आते हैं, जो कि इस प्लान में उसका पार्टनर था। यहाँ पर स्टेन उन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि वार्डन जेल के कैदियों को आपस में लड़ाकर उन्हें गोली मार देगा, जिस वजह से सरकार को मजबूरी में जेल को बंद करना होगा और फिर इन जमीनों को बेचकर वो देश छोड़कर भाग जाएगा। अब ये बात सुनकर स्टेन को बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि वो जेल के कैदियों को ऐसे मरने देना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करता है। अगले दिन वो जेल के सभी कैदियों से कहता है कि यहाँ पर अब कभी भी कोई भी लड़ाई नहीं करेगा और कोई भी मसला होगा तो वो लोग आपस में बातें करके सुलझाएंगे। उसकी ये बात वहाँ पर सभी को अच्छा लगता है और सभी लोग फैसला करते हैं कि वो लोग शांति से हंसी खुशी रहेंगे। अब उनके बीच में अगर कभी भी लड़ाई होता था तब वो लोग स्टेन के पास जाते थे और स्टेन उनका सुलह कर देता था। जेल में स्टेन को उसकी
उसकी बीवी की एक खत आती है जिसमें लिखा हुआ था कि उसने उसे माफ कर दिया है। ये पढ़कर स्टैन को काफी अच्छा लगता है। आगे स्टैन की बीवी एक दिन उससे जेल में मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरी वक्त बिताते हैं। दूसरी तरफ जेल के वार्डन जब देखते हैं कि स्टैन की वजह से जेल के सभी कैदियों ने लड़ाई करना बंद कर दिया है, तभी वो स्टैन के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उनका प्लान चौपट हो रहा था। इसीलिए वार्डन स्टैन को अपने केबिन में बुलाते हैं। यहाँ पर वो स्टैन को धमका कर कहते हैं कि अगर उसने उन सभी कैदियों को आपस में फिर से नहीं लड़ाया तो वो उसकी सजा को 3 साल से बढ़ाकर 30 साल करवा देगा। ये बात सुनते ही स्टैन की तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी जेल के चक्की का आटा नहीं खाना चाहता था। इसीलिए वो अपने वकील को कॉल करके इसके बारे में पूछता है, जिसमें उसका वकील कहता है कि जेल के वार्डन के पास बहुत ताकत होती है और वो तुम्हारी सजा को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए। स्टैन जो इस घटना से बहुत परेशान था, रात को उसकी परेशानी और भी बढ़ जाती है और वो सपने में अपनी बीवी को उस मास्टर के साथ गुलछड़े उड़ाते हुए देखता है। उसके छोटे सर में इतनी परेशानी होने की वजह से अगले दिन वो सभी कैदियों के पास जाकर कहता है, देखो दोस्तों, मैंने पहले जो कुछ भी कहा था उसे गोली मारो, अब तुम आपस में लड़ सकते हो और एक दूसरे को मार भी सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, मुझे कुछ मत बोलना। उसके इस भाषण की वजह से वहाँ पर सभी कैदी फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ हाथापाई मारपीट शुरू कर देते हैं, जो दूर से वार्डन देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है। आगे खाने के दौरान एक लड़का स्टैन से जब बात करने के लिए आता है, तभी स्टैन उसके खाने को दूर फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग सोचते हैं कि स्टैन अभी घमंडी हो चुका है। लेकिन लैरी नाम का वो बुढ़ा जानता था कि स्टैन जरूर कोई मुसीबत में है। इसी बीच स्टैन उसका हाथ पकड़कर अगले दिन उसे जेल के यार्ड से दूर रहने के लिए कहता है। ये बात सुनते ही वो बुढ़ा समझ जाता है कि जरूर स्टैन को वार्डन कुछ करने में मजबूर कर रहा है और कल जेल में कुछ अनहोनी हो सकता है, इसलिए वो ये बात जेल के सभी कैदियों को बताता है। खैर इधर स्टैन की बीवी जेल में स्टैन से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो मास्टर भी आया हुआ था और वो स्टैन की बीवी के पैरों को दबा रहा था, जो देखकर स्टैन को बहुत बुरा लगता है। आगे उसे वार्डन कुछ और जेलरों के साथ मिलाता है जो कि उसके सजा को कम कर सकते थे। दरअसल वार्डन का प्लान था कि उन सभी जेलरों के सामने जब वो सभी कैदियां हाथापाई करेंगे तभी वो उन सभी को मरवा देगा और सभी जेलर इसका सबूत रह जाएंगे कि लड़ाई करने की वजह से उन्हें मारा गया है। अब यहाँ पर स्टैन उनके सामने अच्छा बनकर जेल से छूट सकता था, लेकिन वो उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेल के सभी कैदी 2 टीम में बंटवारा होकर एक दूसरे को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनके पास धारदार हथियार से लेकर चाकू छुरियां भी मौजूद थी। उधर वार्डन अपने सभी गार्ड्स को कैदियों की हाथापाई करने पर उनके ऊपर गोली चलाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था, लेकिन वो सभी कैदियां पास आकर फाइट लड़ने के बजाय एक दूसरे के साथ ठुमका लगाने लगते हैं। दरअसल उनका ये प्लान था कि वो लोग फाइट नहीं बल्कि वहाँ पर नाचेंगे। अब उन्हें नाचते हुए देखकर स्टैन के साथ साथ वहाँ पर सभी गार्ड्स हंसने लगते हैं। वार्डन का प्लान पूरी तरीके से चौपट हो चुका था, इसीलिए वार्डन गुस्सा होकर बिना किसी वजह उन कैदियों के ऊपर गोली चलाने लगता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद बाकी सारे जेलर वार्डन का गंदा प्लान समझ जाते हैं। अब सभी के सामने वार्डन का पोल खुल चुका था, इसलिए वार्डन गुस्से में आकर स्टैन को गोली मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी स्टैन की बीवी उड़कर उसके मुंह पर लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। दरअसल स्टैन के ना होने पर उसकी बीवी उस मास्टर से मसाज करवाने के साथ साथ कैराटे भी सीख रही थी। खैर अब इस गुनाह के लिए वार्डन को सजा मिलता है। आगे हम देखते हैं कि स्टैन जेल में 3 साल कैदियों की तरह गुजारता है और फिर उसके वहाँ से जाने का दिन आ जाता है। सभी कैदियां उसे गले लगाकर उसे अलविदा कहते हैं। आगे उसकी बीबी और वो मास्टर उसे लेने के लिए आते हैं, जहाँ पर स्टैन देखता है कि इन 3 सालों में उसकी एक 3 साल की बेटी हो चुकी थी, जो कि हमें मास्टर का मुंह देखकर ही पता चल जाता है कि ये बेटी स्टैन की नहीं बल्कि मास्टर के कर्मों का फल है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।